देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। एक बहुत ही जरूरी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सीएम नीतीश ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह पर विराम लगा दिया है। जी हां, सीएम नीतीश ने यह साफ साफ कह दिया है कि 10,000 रुपए की रकम महिलाओं को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की ओर से 10,000 रुपए लौटाने की अफवाह फैलाई जा रही है। बिहार चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। नीतीश कुमार ने ये भी कह दिया कि जो महिलाएं इन पैसों से अच्छे से रोजगार करेंगी उनको बाद में बिना ब्याज के 2 लाख और देंगे। नीतीश कुमार की इस पहल ने लगा जैसे चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। फिर क्या था, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता ये कहने लगे कि ये पैसे कर्ज के तौर पर दिए गए हैं जो बाद में लौटाने होंगे। कि किस प्रकार से रिश्वत चुनाव के बीच जो है दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, फिर बहनों माताओं से ये छीनने का काम करेंगे। सूद समेत कर्ज है ये। बात आगे बढ़ती, महिलाओं तक पहुंचती, संशय और सवाल पैदा होते उसके पहले 1 नवंबर को महनार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अफवाह पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। सीएम ने साफ साफ कह दिया कि 10,000 रुपए की रकम महिलाओं को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की ओर से 10,000 रुपए लौटाने की अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर ध्यान न दें। इनका रोजगार अच्छा चलेगा, जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं रहे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है, जो किसी भी चुनाव के रिजल्ट को बदलने का मादा रखती हैं। माना जाता है कि 2010 से लेकर अब तक इसी साइलेंट वोटर्स ने बिहार में सीएम नीतीश की कुर्सी को हिलने नहीं दिया। 2025 चुनाव में इसी साइलेंट वोटर को साधने की कोशिश में महागठबंधन की ओर से भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तभी ऐन चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और अब पैसे वापस करने की चर्चा पर विराम भी लगा दिया है। इसका रिटर्न कितना मिलता है ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए महनार से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जिन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले हैं उसे लौटाना नहीं होगा। सीएम नीतीश ने वैशाली के जंदाहा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सीएम के इस बयान का महिलाओं ने स्वागत किया है। महिलाओं ने कहा कि उन्हें सीएम नीतीश पर भरोसा था। महिलाओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जंदाहा की एक सभा में साफ कर दिया कि जो 10,000 रुपए की राशि महिलाओं को दी जा रही है और नहीं लौटानी है, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी। हमारे साथ तो उस महिला, अच्छा ये चर्चा थी क्या गांव में कि जो 10,000 रुपए दिया जा रहा है वो लौटाया जाएगा, फिर से ही किया जाएगा, ऐसी चर्चा हो रही थी क्या? हाँ, जैसे कि हो रहा है, लेकिन लौटाना नहीं है। लेकिन दूसरा पार्टी सब कहता है कि ये लौटाना है, लेकिन लौटाना नहीं। हम लोग जीविका दीदी स्वयं है, जीविका में काम करते हैं। अभी मुख्यमंत्री ने तो साफ कर दिया, हाँ नहीं लौटाना। हम लोग शुरू से ही सम्राट चौधरी बोले। भ्रम क्यों फैलाया जा रहा था? भ्रम आरजेडी वाले फैला रहे हैं, जान के वोट के काटने के चलते। अच्छा, मुख्यमंत्री ने अब साफ कर दिया ना कि नहीं लौटाना? हाँ, मुख्यमंत्री लौटाना नहीं है, उसके मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना करना है। रोजगार के लिए मिला है, जो बेसहारा दीदी उनको रोजगार करके बढ़ेगी तो उसको फिर से 2 लाख दिया जाएगा। बिल्कुल। अब मुख्यमंत्री की बात अभी सुनी अभी कि नहीं लौटाना पैसा? नहीं लौटाना, नहीं लौटाना है। तो ये चर्चा हो रहा था क्या गांव में? हाँ, ये हो रहा था कि जो लेंगे, जो सर दिए हैं तो वो वापस करना पड़ेगा। हाँ, होता है। आप संतुष्ट हो गई ना कि नहीं लौटाना? संतुष्ट हो गए। आदमी कहता था कि तू सब पैसा ले लो है ना, सब पैसा वापस करे के हो तो हम लोग को भी बहुत परेशानी होता था। बैंक के तरफ से कर्ज की तरह लोन मिला है, वापस करना पड़ेगा। अब भ्रम दूर हो गया ना? हाँ, भ्रम दूर हो गया। सही भ्रम दूर था, क्योंकि हम लोग जानते थे जब पैसा रिटर्न हम लोग संतुष्ट है इस चीज के लिए। हम लोग समूह में सरकार पर भरोसा था, जो वो जो दिए हैं वो वापस नहीं लेंगे। देखिए, ये महिलाएं हैं जो नीतीश कुमार ने अभी जो तस्वीर साफ कर दी कि 10,000 रुपए की राशि नहीं लौटानी है। कुछ महिलाओं को पता था, लेकिन कई महिलाओं के मन में भ्रम था।
तो जाहिर तौर पर जंदाहा की इस चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान देकर बिहार में नई सियासी हलचल तेज कर दी है। कैमरामैन संत के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, जंदाहा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर निर्वाचन आयोग से आरजेडी की शिकायत पर एनडीए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जेडीयू ने कहा, आरजेडी को बिहार की महिलाओं से मतलब नहीं है, इन्हें केवल अपने घर की महिलाओं से मतलब है। निर्वाचन आयोग की सहमति से योजना की राशि महिलाओं को दी गई, तो बीजेपी ने भी आरजेडी पर हमला बोला है। अब इस योजना पर जिसमें माताओं बहनों को 10,000 और 2 लाख रुपए देकर के सशक्त और सक्षम बनाने की योजना को जो कार्यान्वित किया गया है, उस पर महागठबंधन ने कुछ प्रश्न खड़े किए, क्योंकि उनका तो नारा ही ऑफ द फैमिली फॉर द फैमिली बाय द फैमिली। वो परिवार से शुरू और परिवार पर समाप्त होने वाले राजनीतिक दलों का अपना चरित्र है। इसलिए उनके लिए माता जी मुख्यमंत्री हो जाए, बहना राज्यसभा जाए, लोकसभा जाए, लेकिन हमारा मानना है कि समाज की हर बहन स्ट्रेंथन हो, हर माताएं बहनें स्ट्रेंथन हो, सब कोई मजबूती, आधी आबादी का मामला कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इस पर इनकी आपत्ति है। आपत्ति यह है कि महिलाओं के लिए जो योजना बनाई गई और जो अभी धनंजय जी ने बोला कि लखपति दीदी और करोड़पति दीदी हम बनाने का लक्ष्य तय किए है, लेकिन ये बेचारा तो पर माँ बहन घर कुन्ना, घर में गए राजनीति के घर कुन्ना में ही इन लोग को लाभ लेना है। सिंगापुर से बुला कर करके लॉन्चिंग करा देंगे, लेकिन पायलट से हार जाएंगे। अरे पैसेंजर जीतता है, कभी पायलट नहीं जीतेगा। पहले चरण के मतदान में महज 4 दिन बचे हैं और महिलाओं के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए एनडीए ने बड़ी रणनीति भी तैयार की है। 4 नवंबर को प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के साथ संवाद करने वाले हैं, जिसको लेकर खूब सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने महिलाओं को लेकर आरजेडी और लालू प्रसाद पर आरोप लगाया है, जिस पर विपक्षी पार्टी ने भी पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम यही कहेंगे कि नीतीश कुमार को ठीक किया है। अच्छा, चुनावी साल में बिहार में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सीएम नीतीश कुमार 1,40,00,000 से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये भेज चुके हैं और सरकार ये भी दावा कर रही है कि व्यापार जम गया तो सभी महिलाओं को 2-2 लाख रुपये और भेजे जाएंगे। किंग मेकर बन चुकी महिलाओं को साधने के लिए सीएम नीतीश ने चुनाव में जो मास्टर स्ट्रोक खेला, उसी वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण की वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले यानी 4 नवंबर को महिलाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जो पहले ही बता चुके हैं कि नरेंद्र और नीतीश बिहार की महिलाओं के 2 भाई हैं। आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। 4 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग होनी है और इस चुनाव में हर किसी की नजर है महिला वोट बैंक पर, जो पिछले कुछ चुनावों से किंग मेकर की भूमिका में है, यानी सत्ता की चाबी महिलाओं के हाथों है। यही वजह है कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी महिलाओं को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं, आरजेडी को महिला विरोधी बता रहे हैं और लालू प्रसाद पर महिला बिल फाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरह राजद ने महिलाओं के खाते में जो पैसा जा रहा है उसके लिए ऑब्जेक्शन किया, पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के लोग महिलाओं का पैसा रोकने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन लिख रहे हैं, महिला सशक्तिकरण में गतिरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग लगाने के लिए जो पैसे महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं, आरजेडी उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इस पर आरजेडी ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया।
आपने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। चुनाव में लाभ और लाभ के नाम पर राजनीति जो कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बिहार चुनाव में हर राजनीतिक दल की नजर महिलाओं के उस बड़े वोट बैंक पर है जो चुनाव में खेल बनाने और बिगाड़ने का ताकत रखती है। लगातार 3 चुनावों में पुरुषों से ज्यादा वोट कर रही महिलाओं ने 2020 में 166 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा मतदान किया था। यानी जिसके हक में आधी आबादी ने वोट किया, सत्ता की बागडोर उसी के हाथों में रही। ऐसे में देखना होगा डबल इंजन वाली सरकार का ये गेम चेंजर दांव इस बार कितना कारगर साबित होता है। पटना संवाददाता संजय कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरीके से चुनावी मोड में हैं। व्यस्त चुनावी शेड्यूल के बीच सीएम नीतीश ने बिहार के लोगों के नाम संदेश जारी किया है। संदेश में सीएम ने बिहार की जनता से एक और मौका मांगा और विपक्ष पर तीखा हमला भी बोला है। परिवारवाद की सियासत को लेकर सीएम ने ऐसा बयान दिया है कि बिहार की राजनीति फिर से गर्मा गई है। आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों से चुनाव में वोट करने की अपील कर रहे हैं, एक और मौका देने की अपील कर रहे हैं और लोगों को इस बात की भी याद दिला रहे हैं कि याद कीजिए पहले बिहार में क्या था और जब मैं सरकार में आया तो देखिए बिहार में क्या है। एनडीए की सरकार में बिहार कितना बदल गया है। कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। आमतौर पर स्वयं की तारीफों से बचने वाले सीएम नीतीश कुमार खुलकर ये कह रहे हैं, जिस स्थिति में उन्हें बिहार की कमान मिली थी तब बहुत बुरे दिन थे, बिहारी कहलाना अपमान था, आज सम्मान की बात है। नीतीश दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम कर बिहार की स्थिति को बदला गया। परिवार के लिए कुछ नहीं किया, किसी सदस्य को आगे नहीं बढ़ाया, हमेशा पूरे बिहार को ही अपना परिवार समझा और पूरे देश को ही अपना परिवार। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। परिवारवाद को लेकर सीएम नीतीश का हमला जाहिर तौर पर आरजेडी और कांग्रेस पर है। सीएम बिना नाम लिए बिहार के सबसे ताकतवर सियासी परिवार यानी लालू परिवार और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वंशवाद की राजनीति पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर विपक्षी महागठबंधन सीएम पर हमलावर है। आरजेडी और कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा, सुनिए। बिहार के लोगों को संबोधित करके जिस तरह से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जब इनको लग रहा है कि चुनाव में हारने जा रहे हैं और ये हताश डरा हुआ मुख्यमंत्री बिहार वासियों से अपील कर रहा है, लेकिन ये अपील कुछ काम आने को नहीं है। बिहार चुनाव में सीएम नीतीश ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद को लेकर सियासी संग्राम छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, जबकि विपक्षी नेताओं ने सिर्फ पत्नी और बेटे बेटी को ही आगे बढ़ाया। ऐसे में देखना होगा चुनाव में वंशवाद को बड़ा मुद्दा बनाना सीएम के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से अमित शाह सभा स्थल तो नहीं जा सके, लेकिन पटना से ही उन्होंने समस्तीपुर, गोपालगंज और वैशाली में वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और फिर एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। विकास का दूसरा नाम है एनडीए, विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार की सियासी रण में प्रचंड अभियान जारी है। शाह ने शनिवार को समस्तीपुर, गोपालगंज और वैशाली में
चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बारिश की वजह से अमित शाह घटनास्थल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पटना से ही अमित शाह ने वर्चुअली एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। समस्तीपुर के उजियारपुर में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने विकसित बिहार के लिए एनडीए को जिताने की अपील भी की। उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। विकास का दूसरा नाम है एनडीए, विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि तीर छाप निशान, हेलीकॉप्टर छाप निशान और कमल छाप निशान पर बटन दबाकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। पटना से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की चुनावी सभा को भी संबोधित किया। शाह ने कहा, ये चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को फिर कभी जंगल राज के हाथों नहीं जाने देंगे। ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का, बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? अमित शाह ने पटना से ही वर्चुअली वैशाली की जनता को संबोधित किया। शाह ने वैशाली के सभी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। अमित शाह ने यहां तेजस्वी को बिहार को नंबर 1 बनाने के वादे पर तंज भी कसा। वही वैशाली जिले ने लालू जी के शासन में, राबड़ी जी के शासन में एक जंगल राज देखा है। जघन्य हत्याकांड, अपराध, खून, फिरौती, अपहरण, ढेर सारे गुनाहों से ये बिहार की सुजलाम सफलाम भूमि को रक्त रंजित करने का काम आरजेडी ने किया था। जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? बिहार के चुनावी रण में शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। बारिश और खराब मौसम में अमित शाह चुनावी सभा तो नहीं कर पाए, लेकिन वर्चुअल तरीके से शाह ने एनडीए के समर्थकों में जोश जरूर भरा और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। न्यूज 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव का भी धुआंधार प्रचार अभियान जारी है, लेकिन खराब मौसम में भी तेजस्वी ने अपने समर्थकों को मायूस नहीं होने दिया। पटना से ही मोबाइल के जरिए तेजस्वी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और तेजस्वी ने जनता से एक मौका देने के लिए कहा है। बिहार के सियासी रण में बारिश के बीच तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। खराब मौसम की वजह से तेजस्वी को कई जगहों पर अपनी जनसभाएं रद्द करनी पड़ी, लेकिन तेजस्वी ने अपने समर्थकों को निराश नहीं होने दिया। तेजस्वी ने वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बारिश के बीच तेजस्वी सिवान के रघुनाथपुर पहुंचे। तेजस्वी ने यहां आरजेडी प्रत्याशी उसामा शहाब के लिए वोट मांगा। तेजस्वी ने यहां नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार सरकार बदलनी ही है। एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई उसामा जी को भारी मतों से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो बदलाव करना है कि नहीं करना है? सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और इस बार मिल करके 20 साल पुरानी सरकार को हम लोग जो है बदलने का काम करेंगे। गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव खराब मौसम की वजह से सभा स्थल नहीं पहुंच सके, लेकिन पटना से फोन पर तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने यहां जनता से सरकार बनाने का एक मौका मांगा। सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई अनवारुल जी को
आप लोग जो है भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा बताइए, हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा एक मौका। बेरोजगारी को हटाना है ना, नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं नौजवान भाई लोग। तेजस्वी यादव खराब मौसम के कारण बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंच सके। उन्होंने वाहन में बैठकर ही वर्चुअल तरीके से तीनों जगहों की चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने यहां भी आरजेडी को एक मौका देने की बात कही और एनडीए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लेकिन हम आज आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं खराब मौसम के कारण। आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जो है आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। सब लोग एक मौका जो है दीजिएगा तो तेजस्वी बेरोजगारी को जो है जड़ से खत्म करने का काम करेगा। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बारिश के बीच तेजस्वी यादव कई विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी ने इसके लिए जनता से माफी मांगी और मोबाइल के जरिए ही अपने समर्थकों में जोश भरा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।